बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज स्पेशल इंडिपेंडेंस डे के लिए हम केक तैयार करेंगे, वो भी घर पे बहुत इजी और क्विक मेथड से। किचन में मौजूद चंद चीज़ों से, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है। रूम टेम्परेचर पे 3 अंडे हमने ले लिए हैं। आपने फ्रिज वाले नहीं लेने, अच्छे से बीट करके आपने 3 से 4 मिनट तक इसे फ्लफ़ी कर लेना है। अब हम इसमें जो है पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। हमने आधा कप इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चीनी जो है बिल्कुल अंडे के अंदर मिक्स हो जाए। 1/4 टीस्पून हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दिया है अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दें। 1/4 कप हम इसमें मेल्टेड घी शामिल करेंगे। मेल्टेड घी ना हो तो आप ऑयल या बटर शामिल कर लें। इसको हमने बस अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ओवर बीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। आधा कप ही हमने इसमें मैदा शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। हैंड विस्क की मदद से गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से हमने इसे फोल्ड कर लेना है ताकि जो है हमारा केक बैठे ना। बहुत ज़्यादा हमारा बैटर थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देंगे। अगर आपको नीड हो तो ज़रूर शामिल करें। और ये दूध भी रूम टेम्परेचर पे था, फ्रिज वाला दूध शामिल नहीं करना। जिन चीज़ों में बेकिंग पाउडर शामिल किया जाए उनमें ठंडी चीज़ें शामिल नहीं की जाती। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अब मोल्ड तैयार कर लेंगे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लाइन कर दिया है और सारा बैटर हम इसमें शामिल करके एक स्टिक से हमने इसको अच्छे से हिला लेना है ताकि इसके अंदर बड़े बड़े बबल्स ना रहे हैं। 180 डिग्री पे 20 मिनट तक बेक कर लिया है और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छे से राइस हुआ है। ऊपर से हमने एक्स्ट्रा जो केक था उसे निकाल दिया है। अब छुरी की मदद से हमने इसे 3 लेयर में कट कर लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी छुरी अच्छी तेज़ होनी चाहिए। यहाँ पे हमने विपिंग क्रीम ले ली है 1 कप और इसको हमने अच्छे से विप कर लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं इसको बीट करते हुए। हमने एक बर्फ़ वाला बाउल इसके नीचे रखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारी क्रीम मेल्ट हो सकती है। आपने इसको विप करने के बाद भी साथ फ्रिज में रख देना है क्योंकि गर्मी की वजह से ये बार बार मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्रीम विप हो चुकी है, अपने वॉल्यूम से 3 गुना ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। यहाँ पे हम अपना स्पॉन्ज ले लेंगे। केक बेस ले लिया है जिसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे ताकि हमारा केक जो है अच्छे से सेट हो जाए। एक लेयर ले ली है और शुगर वाले पानी से हमने इसको अच्छे से सोक कर लिया है। पाइपिंग बैग की मदद से अच्छे से हमने विपिंग क्रीम अप्लाई कर ली है। अब हम इसको अच्छे से जो है इक्वल कर लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी लेयर भी कर ली है और यहाँ पे हमने फाइनल तीसरी लेयर जो है लगा दी है। निचले वाले जो लेयर होती है वो ऊपर की हम तरफ लगाते हैं ताकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रम्स ना हो। अच्छे से हम इसको इक्वल कर लेंगे। ऊपर से हमने इसकी अच्छे से आइसिंग कर ली है। अब साइड पे भी हम क्रीम लगा लेंगे। आप घर पे जो है ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा अच्छा ना बना तो दूसरी दफ़ा ज़रूर से अच्छा बनेगा। आप प्रैक्टिस किया करें। बेकरी से इतने महंगे केक हम लाते हैं। अब हमने फ्लैग थीम पे बनाना है तो इसलिए हम किसी भी स्टिक की मदद से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने एक बैग में जो है विपिंग क्रीम भर ली है। आप अपनी पसंद के नोज़ल लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार नोज़ल से एक तरफ से वाइट फ्लावर्स बना लिए हैं और दूसरी तरफ हमने क्रीम में ग्रीन कलर जो है मिक्स कर लिया है। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
साइड पे भी हमने एक एक फ्लावर वाइट बना लिया है। नीचे हम बॉर्डर बना लेंगे और वाइट के दरमियान हम जो है एक एक ग्रीन फ्लावर बना देंगे, तो उससे बहुत ही अच्छा टच आएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी केक की लुक आ चुकी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी। फ़ी अमान।